आरव राहुल की आंखों में देख रहा था। राहुल ने बड़ी चालाकी से गेम को पलट दिया था। राहुल ने आरव से कहा, ये मेरी टेबल है, यहाँ हर गेम मैं ही जीतता हूँ। हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है आज मैं तुम्हें बताऊंगा मिस्टर। ओह सॉरी, क्या नाम बताया था तुमने? हाँ आरव। क्या है ना, हारे हुए प्लेयर के नाम मुझे याद नहीं होते। आरव एक टक राहुल की तरफ देख रहा था। आरव के सामने रखा कॉइन्स का पहाड़ जैसे गायब ही हो गया। वहाँ अब कुछ ही कॉइन्स बचे हुए थे। राकेश जी ने देखा तो उन्हें सिचुएशन खराब होती दिख रही थी। वो उठकर आरव के पास आए और बोले, आरव और पैसे चाहिए तो मैं और तुम्हें दे देता हूँ। तुम जानते हो ना, अगर हम हार गए तो यहाँ से निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। आरव ने राकेश जी की बात सुनी और पैसों के लिए उन्हें मना कर दिया। राकेश जी फिर से जाकर सोफे पर बैठ गए। अदिति, बीना जी भी टेंशन में आ गए थे और आरव ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सारे गेम वो हार क्यों रहा था। राहुल ने आरव की तरफ देखा और टीज करते हुए बोला, क्या हुआ आरव, इतना अच्छा खेलने वाला इंसान अपने पूरे पैसे हार गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करोगे तुम? आरव ने कुछ देर और सोचा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने आगे खेलने का फैसला किया। जितने कॉइन्स उसके पास थे वो कुछ देर और खेल सकता था। आरव ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया और गेम स्टार्ट हो गया। आरव बड़ी होशियारी से पूरा ध्यान लगाकर डीलर के हाथों को देख रहा था, जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। आरव ने देखा डीलर ने कार्ड्स उठाए, उसे 3 बार टैप किया और आधे कार्ड राइट हैंड में और आधे लेफ्ट हैंड में रखे, फिर उन्हें शफल करने लगा। ऐसा लग रहा था टाइम की स्पीड और स्लो हो गई थी। आरव को एक एक कार्ड की हरकत दिखाई दे रही थी। तभी आरव ने एक चीज नोटिस की, वो डीलर कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हमेशा आरव के पास कम नंबर वाले कार्ड ही आ रहे थे। आरव ने खुद से कहा, शिट, यहाँ तो पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं ये लोग। मैं किसी भी कीमत पर जीत ही नहीं सकता, और अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मुझे स्कैमर बोलकर एक्शन ले लेंगे। मुझे जल्दी कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आरव सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने देखा जो फूड वहाँ रखा था उसमें स्प्रिंग अनियंस पड़े हुए थे। उसने तुरंत अपने पेट दर्द का नाटक करते हुए बोला, ओह नो, लगता आपके फूड में स्प्रिंग अनियन पड़े हुए थे। मुझे उनसे एलर्जी है, बहुत अजीब लग रहा है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। अदिति ने जैसे ही आरव की बात सुनी उसका रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, क्योंकि उसे भी अभी पता चला था कि आरव को स्प्रिंग अनियन से एलर्जी थी। अदिति कुछ बोलती उससे पहले ही आरव ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, डियर, मेरी जगह तुम खेलोगी क्या? मैं कुछ देर में आता हूँ। लेकिन मुझे खेलना नहीं आता, मैं तो एक बार में ही पूरे पैसे हार जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हारो या जीतो कुछ देर बस खेलते रहना, और 10,000 कॉइन से ऊपर की बैट मत लगाना। अदिति आरव को साइड में लेकर गई और धीमी आवाज में बोली, लेकिन बेबी, मुझे पता भी तो होना चाहिए कि खेलना कैसे है। मैंने तो पहली बार इस गेम का नाम सुना था। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम भी यहीं फंसे रह जाएंगे। आरव जानता था कि अगर वो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढता तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए उसने अदिति को बहुत प्यार से समझाया, बेबी, पहले तुम लंबी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मुझे वहाँ पर बैठकर खेलते हुए देखा ना, मुझे पता है तुम थोड़ा बहुत उस गेम को खेलना सीख गई हो। थोड़ी देर गेम संभालो, मैं वॉशरूम से जल्दी आता हूँ। अदिति ने आरव की बात सुनी और वहाँ जाकर बैठ गई। इतना बोलकर आरव वहाँ से निकल ही रहा था, तभी बीना जी ने अदिति से कहा, अदिति, तुम नहीं खेल पाओगी, हटो, मैं खेलती हूँ, और देखना कितनी जल्दी ही मैं सारे हारे हुए पैसे वापस जीत लूंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो अदिति के पास आई, आरव जाते जाते रुक गया। वो जानता था अगर बीना जी वहाँ बैठ गई तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सारे पैसे एक बार में ही हार जाएंगे। आरव ने तेज आवाज में कहा, नहीं नहीं, मेरी जगह अदिति को खेलने दीजिए प्लीज। आरव की बात सुनकर बीना जी अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गई। आरव वहाँ से बाहर निकला और अदिति राहुल के सामने बैठकर गेम खेलने लगी। अदिति के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। आरव जैसे ही वहाँ से बाहर निकला उसके पीछे वेटर भी आया। आरव कसीनो के वॉशरूम की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी वेटर ने बोला, सर, वीआईपी वॉशरूम इस तरफ है सर। हाँ मुझे पता है, अब तुम क्या मेरे साथ साथ वॉशरूम में भी चलोगे? आरव की बात सुनकर उसने सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। आरव ने देखा कोई उसके पीछे नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से निकला और कसीनो के मेन हॉल में गया, जहाँ अब और ज्यादा लोग आ चुके थे। इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई जीत रहा हो तो उसके साथ चीटिंग करके उसका सारा पैसा ले लेते हैं।
लेकिन मैं इनको मजा चखा कर रहूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आरव के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने स्माइल की और आगे बढ़ते हुए सारी टेबल पर जाकर देखने लगा। यहाँ आरव अपने दिमाग में चल रहे खेल को खेल रहा था और वहाँ अदिति खेल को बिना जाने खेल रही थी। अदिति एक गेम हार चुकी थी और राहुल अदिति को एकटक देखे जा रहा था। जब तक आरव बैठा था, राहुल ने अदिति से कुछ नहीं कहा था। आप जैसी सुंदर लड़की ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही है? आपको तो किसी अमीर इंसान के साथ होना चाहिए। अदिति उसकी बातों को अनसुना कर खेलने में ध्यान लगा रही थी। राहुल ने देखा अदिति उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उसने धीरे से डीलर की तरफ देखा और उसे इशारा किया। डीलर समझ गया कि राहुल चाह रहा था कि अदिति जीते। डीलर ने वैसा ही किया और अगला गेम अदिति जीत गई। जैसे ही अदिति गेम जीती, वो खुशी से उछल पड़ी। अब फिर से अदिति के साथ फ्लर्ट करने का राहुल को मौका मिल गया था। क्या बात है, आप तो अपने हस्बैंड से काफी अच्छा खेल रही हैं और गेम जीत भी रही हैं। काफी तेज लर्नर हैं आप। राहुल की बात सुनकर बीना जी को समझ में आ गया कि राहुल अदिति के साथ फ्लर्ट कर रहा था। बीना जी ने देखा राहुल स्मार्ट भी दिख रहा था और पैसे वाले घर का भी था। बीना जी तो चाहती ही थी कि आरव और अदिति अलग हो जाएं, फिर अदिति किसी अच्छे अमीर लड़के से शादी कर ले। बीना जी राहुल के फ्लर्ट को और बढ़ावा देते हुए बोली, हाँ, मेरी बेटी बहुत जल्दी सीख लेती है और तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो वो और रिलैक्स होकर गेम खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ आरव भी अपना खेल खेलता जा रहा था। आरव ने एक बार सरसरी नजरों से हर तरफ देखा, फिर थोड़े कैश को कॉइन्स में कन्वर्ट किया और एक टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ खड़े डीलर के गेम को देख रहा था। जैसे ही आरव को सही मौका मिला, उसने सारे कॉइन्स लगा दिए। पहली बार में आरव जीत गया और पैसों को 10 गुना कर लिया था। बाकी लोग आरव को देखकर शॉक्ड हो गए। या तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है या फिर इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। आरव ने जो 10 गुना कॉइन्स जीते थे, वो सारे कॉइन्स दूसरी बार में लगा दिए और फिर जीत गया। फिर से उसके 10 गुना पैसे बढ़ गए। ये देख कसिनो में लोग अपना गेम छोड़कर आरव का गेम देखने आने लगे। आरव रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और फेडरिक को मैसेज किया। फेडरिक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं कसिनो में हूँ। आरव के दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा था जो बॉम्ब की तरफ फटने वाला था। डियर लिसनर्स, आपको क्या लगता है कि कसिनो से बाहर